रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट किस्म का शॉर्ट क्वेश्चन भी है और उसके साथ साथ आपके पास ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट किस्म का लॉन्ग क्वेश्चन भी है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने प्रॉपर्टी लिखी है, ये यहाँ पे आपको डेफिनेशन से भी मतलब आइडेंटिफाई हो रहा है। यहाँ पे मैं इसे मजीद थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। ये मजीद इतना काफ़ी हो गया। अब यहाँ पे बच्चों को नज़र अच्छे तरीके के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे पढ़ा था कि नंबर ऑफ प्रोटॉन के सेम है। अब चंद प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो मैंने एफएससी पार्ट 1 वाले बच्चों के लिए प्रिपेयर की थी और चंद ऐसी हैं जो मैंने मैट्रिक वाले बच्चों के लिए की थी। तो यहाँ पे मैंने दोनों को मद्देनजर रखते हुए प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं। तो ये जो प्रॉपर्टीज हैं, चंद ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो आपके पास क्या है, सिर्फ मैट्रिक में मौजूद हैं और वो एफएससी पार्ट 1 में नहीं है। चंद ऐसी हैं जो एफएससी पार्ट 1 में मौजूद है और मैट्रिक में नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सारी की सारी लिख दी हुई है। आपने इन सारों को स्टडी करना है, ठीक है। तो इस वजह ताकि आपके लिए आसानी हो। अब यहाँ पे ऊपर हमने पढ़ा है दे हैव सेम एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर सेम होने का मतलब ये हुआ, आपने डेफिनेशन के अंदर पढ़ा था कि आपके पास जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये बन रही है प्रॉपर्टी, ये किसकी बन रही है, यानी कि आपने डेफिनेशन के अंदर देखा है अभी कि आपके पास डेफिनेशन के अंदर एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम होता है। आपने एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन देखी तो उसके अंदर आपको पता चला कि आप प्रोटॉन को प्यार के साथ क्या कहते हो, एटॉमिक नंबर। अब यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो गए, यानी कि अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन के मुताबिक हम इसे क्या कह सकते हैं, प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर को हम दूसरा नाम देते हैं प्रोटॉन का। तो यहाँ पे आपने क्या कहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन आपके पास सेम होगी, ठीक है। अब मजीद नीचे मैंने एक प्रॉपर्टी लिखी है, देयर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम ऑफ सेम एलिमेंट। यहाँ पे आपके पास एटम जो है ये मुख्तलिफ हो सकते हैं मगर एलिमेंट जो है वो सेम होंगे हैं। अब एलिमेंट और एटम के दरमियान में डिफरेंस नहीं कर रहा क्योंकि ये एक अलग से टॉपिक है। ये पार्ट 1 यानी कि मैट्रिक पार्ट 1 के पहले चैप्टर के अंदर आपके पास पढ़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। अब मजीद नीचे चलते हैं तो वहां पे आपके पास क्या है, दे हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। ये अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मैंने तीन प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ठीक है। ये आपकी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, आपकी जो डेफिनेशन है, जो आपकी तारीफ है, उसके मुताबिक मैंने ये तीन डेफिनेशंस खुद से मतलब ये तीन प्रॉपर्टीज मैंने खुद से अराइज करके लिखी हुई है। अब यहाँ पे मजीद नीचे चलते हैं, यहाँ पे मैं रेज कर लेता हूँ ताकि एक अच्छे तरीके से मेंटेनेंस आ सके। अब यहाँ पे मजीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई है, आइसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम पोजीशन इन प्रोडक्ट टेबल। तो ऐसे एलिमेंट है ये आपके पता है। आपने अब हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज देखी हैं तो हाइड्रोजन के अंदर क्या है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। तो आपने देखा है कि इनकी जो एलिमेंट, ये वाले जो एलिमेंट हमारे पास एसोटोप ऑफ सेम एलिमेंट, ये हमारे पास जितने भी एसोटोप आए हैं हाइड्रोजन के थे, यानी कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सेम था। देन आपको ये पता चला कि ये तीनों के तीनों एसोटोप्स यानी कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, ये तीनों के तीनों कहाँ पे लाइक आ रहे हैं, ये आपके पास तीनों के तीनों एक ही जगह पे लाइक आ रहे हैं इनकी प्रोडक्ट टेबल के अंदर। यहाँ पे प्रोडक्ट टेबल के पहले ग्रुप में देखें तो वहां पे आपको मिल जाता है जिसकी एब्रीवेशन है हाली ने की रब से फरियाद। तो वहां पे आपको मिल जाता है कि आपके पास क्या है, कि उसके अंदर आपके पास सबसे पहले हाइड्रोजन आते हैं। तो हाइड्रोजन यानी कि प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम तीनों की पोजीशन तो एक ही होगी ना। दैट्स व्हाई यहाँ पे उसने लिखा हुआ है आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो इनकी जो पोजीशन होती है ये सेम होती है। ये मैट्रिक पार्ट 1 में नई प्रॉपर्टी बताई गई, ये सिर्फ और सिर्फ एफएससी पार्ट 1 में बताई गई है। तो आपने ये वाली जरूर करनी है, ठीक है। अब मजीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इनके अंदर न्यूट्रॉन की तादाद क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या दिखाया अभी, मैंने आपको ये बताई है कि मास नंबर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे आपको सिखाया मैंने, आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैं ऊपर जाता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा। डेफिनेशन में नीचे लेके आता हूँ उसकी ताकि आपके लिए आसानी का सबब बन सके। ये नीचे लेके आते हैं, ठीक है। तो ये नीचे लेके गया हूँ मैं। अब यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, ये मजीद नीचे लेके जाते हैं, सॉरी
मजीद नीचे लेके जाते हैं, यहाँ पे ये मजीद नीचे नहीं जा सकती, यहाँ पे जानी है। अब यहाँ पे आपको मैंने डेफिनेशन के अंदर ये बात सिखा दी थी कि ये जो आपके पास होता है इसके अंदर यहाँ पे डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो यहाँ पे बताया था कि इनके अंदर क्या होता है, मास नंबर डिफरेंट होता है, डिफरेंट मास नंबर। तो जब इसके अंदर मास नंबर ही डिफरेंट है तो पहले भाई आपको यहाँ पे ये ऑब्जर्व करने को मिल रहा है कि यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी डिफरेंट है। अब यहाँ पे तीसरी बात जो लिखी हुई है वो यहाँ पे लिखी हुई है सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, सेम होती है। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 के आइसोटोप्स वाले टॉपिक से पहले आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अच्छे तरीके के साथ स्टडी किया था। अब मैं मजीद यहाँ पे इससे नहीं बता रहा। तो यानी कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर किसी ने लेक्चर नहीं लिया हुआ तो वो आपसे गुजारिश है कि वो ले लें। डिस्क्रिप्शन के अंदर वहां पे मेरी लिंक पड़ी हुई है, आप वहां से देख सकते हैं। अब सेम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पे मैंने कौन कौन सी बातों को सेम किया है, एक तो मैंने किया है एटॉमिक नंबर को सेम किया है, दूसरे नंबर पे मैंने प्रोटॉन को सेम किया है, तीसरे नंबर पे मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सेम किया है, और चौथे नंबर पे मैंने इनकी पोजीशन को सेम किया है इन पीरियोडिक टेबल। तो यानी कि चार चीजें आपके पास आपस में रिलेट कर रही हैं। फर्स्ट वन इज दैट एटॉमिक नंबर, सेकंड वन इज दैट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड वन इज दैट आपके पास आती है प्रोटॉन, और एंड एट लास्ट आपके पास आती है सेम पोजीशन इन पीरियोडिक टेबल। तो इस तरीके के साथ आपने इन्हें याद रखना है। अगर आप इन्हें याद करते हो तो इस तरीके के साथ करोगे तो आपके लिए आसानी होगी। और अगर आपके पास पेपर में क्वेश्चन आ जाता है प्रॉपर्टी ऑफ आइसोटोप, देन आप मेरा लेक्चर जो मैंने यहाँ पे प्रिपेयर किया हुआ है आप ये वाला याद करके भी लिख सकते हो। अगर आपको ये पीडीएफ फॉर्म में चाहिए तो आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करो, मैं आपको पीडीएफ फॉर्म में भी दे सकता हूँ, ठीक है। अगर आपको इस पार्ट 1 या पार्ट 2 के या फिर मैट्रिक लेवल के आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अब यहाँ पे मजीद नीचे चलते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी वो सेम होती हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं ये आपने मैट्रिक पार्ट 1 के अंदर पढ़ा हुआ है। मैट्रिक पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले पेज के ऊपर आपने पढ़ा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, ठीक है। मैंने एक मजीद लेक्चर ड्रॉ किया हुआ है, डिफरेंस बिटवीन द फिजिकल प्रॉपर्टी एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। आप मेरा वो वाला लेक्चर भी ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है सेम होती हैं। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड कर रही होती है एटॉमिक नंबर पे। तो यहाँ पे मैंने लिख भी दिया हुआ है ड्यू टू सेम एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, दैट्स व्हाई आप इनको क्या कहते हो, इनके एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से इनके अंदर जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो भी सेम है। तो यहाँ पे मैंने सेम होने वाली 5 बातें कर दी हैं। एक, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, दूसरा नंबर ऑफ आपके पास जो आते हैं एटॉमिक नंबर वो सेम है, थर्ड वन पे आपके पास जो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सेम है, चौथे नंबर पे आपके पास जो इनकी पोजीशन है वो सेम है, और एट द एंड पांचवें नंबर पे मैंने जो अभी बात की है वो दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी, इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। अब यहाँ पे डिफरेंट वाली बात करते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट वाली बात है दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो इनके अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिफरेंट होती है। वो क्यों डिफरेंट होती है? क्योंकि वो डिपेंड कर रही होती है मास नंबर के ऊपर। अब जो मास नंबर होता है आपके पास वो मैंने अभी आपको बताया है कि वो डिफरेंट होता है किसके अंदर, आइसोटोप्स के अंदर। जब आइसोटोप के अंदर इसका मास डिफरेंट है देन आपके पास क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट होती है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है ये मैं पहले बता चुका हूँ, मेरी लिंक पड़ी है वहां से देख सकते हैं।